श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। कांति सिताम्रसित निंदित सारदेन्दो यत्रेकतो विलसिता मसितांग शोभा। वृंदावने कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि तदहं नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृषभानंदनी की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत के पावन अवसर पर विराजमान व्यास आसन पर श्री व्यास जी महाराज, मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी जन और इस स्थान पावन स्थान पर विराजमान हमारी माताएं बहनें और भक्तजन सभी इस पावन अवसर पर विराजमान हैं। और इस पावन अवसर पर सभी व्यास जी के मुखारविंद से भगवान की मंगलमयी कथा महाराज श्रवण कर रहे आप सभी। और ये महाराज की लीला कोई संसार की लीला नहीं है या संसार के स्त्री या पुरुष की लीला नहीं है। ये लीला भगवान की है और भगवान का जो मूल अंश जीव है उस जीव के मिलन की कथा है। क्योंकि महाराज की लीला के बारे में नाना प्रकार की वार्ताएं संसार में लोग कर देते हैं, पर वास्तविक बात तो ये है कि जिस के बारे में बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चेतन जीव है उस जीव और परब्रह्म के मिलन की लीला है, रास की लीला। क्योंकि हमारे आचार्य जन कहते देखो, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री या लहंगा चुनरी का नाम नहीं है, गोपी है एक भाव का नाम। संत जन कहते गो माने इंद्रियां और पी माने पीना। जिसने अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान किया, सज्जनों गोपी तो वो है, कोई स्त्री विशेष को नहीं गोपी कहा गया। गोपी एक भाव का नाम है और भाव किसी के भी अंदर आ सकता, दाढ़ी वाले, जटाधारी, तिलकधारी, और स्त्री तो है ही है। तो यहाँ जो महाराज की लीला है वो जीव और परमात्मा, इसीलिए रास पंचाध्यायी प्रारंभ करने से पूर्व ही पहला अक्षर भगवान का उच्चारण किया सुखदेव जी महाराज ने। भगवान ना पिताम्राति सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। तो ये जो भगवान की मंगलमय लीला आप सभी महाराज जी के द्वारा श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे और उसके संबंध की लीला है, न कि संसार की या संसार में भटकने भ्रमित करने की। पर बात अलग है कि मांस की जीव है, कलयुग के प्राणी हैं हम सभी, मन में जो आया तो सोच विचार के लोग कह देते। पर सच्चाई ये है कि वो लीला है जो परमात्मा से हमें मिला दे, उसी को महाराज की लीला कहा गया। तो बड़े आनंद से आप सभी का परम सौभाग्य
कि महाराज जी के द्वारा इस पावन लीला का श्रवण आप सभी कर रहे। एक बार प्यार से बोलो जय गोपाल जी की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। रासविहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तिहारी, जय 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 श्री विश्वभानु दुलारी। श्री राधा पद पद्म रज वंदौ बारंबार। कृपा करो श्री लाडली, मोहन प्राण आधार। ब्रजवासिन को पद बंदो, विनती करूं बारंबार। श्री राधा नागर जतन करूं, वृंदावन वास रहे नित्य कौरो। समस्त भक्तानुरागी जन एवं भक्त प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं, असरण शरण शरणागत वत्सल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की असीम अनुकंपा से हम सबको यह परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य से समन्वित त्रिवेणी में हम सबको गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्वरूप पंडित मुकुल ब्रजवासी जी ने बचपन से ही यह नाम हमें कंठ में उपस्थित है, इसलिए यह नाम पहले इनका आता है। बाकी उसमें तो कुछ और लिखा है नाम, पर जब से ये श्रीधाम वृंदावन में अपना स्वाध्याय प्रारंभ किए उस बीच से इनका नाम तो हमारे कंठ में मुकुल ब्रजवासी ही स्थित है। उसी से प्रायः इनका संबोधन होता रहता है। इनके मुखारविंद से हम सब श्रीमद् भागवत का श्रवण कर पा रहे हैं। हम सब का परम सौभाग्य है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। वह माता की गोद धन्य है। उस जननी की प्रसव पीड़ा का यह परम पुरुषार्थ है, जिसके घर में ऐसा भक्त प्रकट हुआ जिससे हम दोनों का कल्याण है, वस्तुतः तीनों का, सुनने वाले का, सुनाने वाले का और पूछने वाले का। इससे केवल एक का कल्याण नहीं है, हम सबका कल्याण है। तो हम सबके लिए आवश्यक है कि जीवन का मार्ग कैसे तय किया जाए, उसका केवल एक ही स्वरूप है, वह स्वरूप है सत्संग। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही कहा गया है, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः।
हम सबका बहुत सारे जन्मों का जब पुण्य संचय हुआ है तब यह अवसर हम सबको आज प्राप्त हुआ है। कई पीढ़ियां बीत जाती हैं फिर भी सत्संग का लाभ हम नहीं कर पाते। देह तो धारण कर लेते हैं, व्यवहार भी करते हैं, उसके बाद पुनः जैसे आए वैसे ही चले गए। तो जब हमारे भाग्य का बहुत जन्म एक जन्म की बात नहीं कहे, बहुत अनेकानेक जन्मों का जब पूर्णोदय होता है तभी यह सत्संग की सरिता हमें प्राप्त होती है। और इस सरिता में स्नान करने का फल क्या है, गोता लगाने का फल क्या है? अज्ञान हेतु कृत जो हमारे जीवन में अंधकार के रूप में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अजगर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि। यदि इनका समन होगा तो वह केवल होगा सत्संग से। और जब सत्संग होगा तभी हमें विवेकिनी बुद्धि प्राप्त होगी, विवेक प्राप्त होगा। विवेक का तात्पर्य यह है कि सुष्ठु बुद्धि, निर्मल, उसमें फिर कोई ग्रास नहीं हो, कोई भी दोष ना देखा जाए, ऐसी विवेकिनी बुद्धि प्राप्त होती है। तुलसी बाबा इसी को परिभाषित करते हैं, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है तभी भगवान की ओर हम अग्रसर होते हैं, सत्संग की ओर प्राप्त होते हैं। इसलिए इस जीव को चाहिए यह कि वह नित्य उद्यम करे, नित्य प्रति भगवत प्रेम की ओर अग्रसर हो। जीवन मिला है इसलिए नहीं मिला है कि खाया पिया और पचाया इसके बाद राधे राधे। यह तो इसलिए है कि संसार का व्यवहार रहते हुए भी भगवान की ओर, उनसे मिलन की ओर प्राप्त हो। क्योंकि यह जब जीव गर्भस्थ होता है, माँ के उदर में होता है, तो भगवान से बार बार प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब मुझे यहाँ से मुक्ति दो आप, शीघ्रता पूर्वक बार बार निवेदन करता है। भगवान का नित्य प्रति उसको अहरनिश 24 घंटे उस जीव को माता के गर्भ में दर्शन प्राप्त होता रहता है और स्तुति करता रहता है कि हमें यहाँ से आप मुक्त कीजिए। क्योंकि गर्भस्थ शिशु को इतना पीड़ा होती है, वहाँ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उसके उस जीव का इतना कोमल शरीर होता है कि जरा सा वो छूते हैं उसको तो वह एकदम से कलहार जाता है, चिल्ला उठता है, पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। बार बार प्रार्थना करता है कि हमें यहाँ से बाहर करो। और जैसे ही मैं आपका भजन करूंगा निवेदन करके, और जैसे ही वह जीव माँ के उदर से बाहर आता है तो भगवान की वैष्णवी माया है, भूमि परत भाडा भर पानी, जिन माया जीव ही लिपटानी। और जैसे ही आया इस धरा में तो माया रूपी जो चादर है वह उसको अपने आंचल में लपेट लिया, और जैसा था वैसा ही फिर हो गया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, कि जो है माया में रच पच के फिर से वह भटक गया। इसलिए बाद में हम यही कहते हैं कि अब राम जाने। काम तो हम शुरू करते हैं लेकिन बाद में कह देते हैं राम की। जब नहीं कर पाया, जीव का सामर्थ्य खत्म हो गया तो कह दिया राम जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्य को प्रारंभ करने से ही राम का स्मरण करें, जिससे कि अंत में यह न निकले कि अब राम जाने। पहले से भगवान का मंगल स्मरण करके हम कार्य को प्रारंभ करें तो निश्चित है राम जानेंगे। जब उनको समर्पण नहीं किया तो कहां से राम जाने। इसलिए हमें अपने आप को नित्य प्रति भगवान पे अपनी रुचि को लगाना ही चाहिए। अपने कार्य करते रहें, कोई बाधा नहीं है, लेकिन भगवान का भी स्मरण करते रहें। यह नहीं व्यवहार में होता है, कोई बात नहीं, अभी यह कार्य हो जाए, यह कार्य हो जाए, यह कार्य हो जाए, ऐसा नहीं। कार्य को होने दीजिए लेकिन अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सब यहीं रह जाएगा, मकान दुकान सब कुछ नहीं बचेगा किसी के पास।
इसलिए मुट्ठी बांधे आए था, हाथ पसारे जाएगा, यह निश्चित है, इसको कोई नहीं झुटला सकता है। केवल यदि जाने वाला है तो उसके जीवन में सत्संग, सत्संगातिरिक्त, सत्संग के अलावा कुछ भी उस जीव के साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते जाग सके तो जाग ले, अपने आप को जगा लेना चाहिए और भगवत प्रेम करना चाहिए। व्यास पीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पंडित श्री मुकुल ब्रजवासी जी के मुखारबिंद से हम सब कथा महाराज की श्रवण कर पा रहे हैं। बहुत ही भगवान के मांगलिक प्रसंग है। श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदयस्थ है, हृदय ही है, इसलिए यह बहुत ही मार्मिक है। इसे हम सबको श्रवण तो करना ही चाहिए और यदि सामर्थ्य बन सके तो हम सबको पारायण भी करना चाहिए। देववाणी से नहीं कर पा रहे, संस्कृत से नहीं कर पा रहे, तो हिंदी से ही हमें उसका पारायण करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम मिले। निश्चित रूप से फलश्रुति है कि जो इसका नित्य पाठ करेगा तो उसका हृदय रोग नाश हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि जो उसके हृदय में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं उसका नाश हो जाएगा और उसे भगवत प्रीति प्रेम मिल जाएगा। यही महाराज का परिणित स्वरूप है। जैसा कि गोपी गीत में बहुत सुंदर कहा गया है, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः। ब्रज तो निश्चित रूप से दिव्य ही है, यह सृष्टि से परे है, यह सृष्टि से परे है, इसकी सृष्टि में गणना नहीं है। क्योंकि एक बार की घटना है, आख्यान आप लोग संभव है सुन चुके होंगे। भगवान ने जब तीर्थराज प्रयाग को सभी तीर्थों का राजा बना दिया, तो आजकल इनकम टैक्स जमा होता है, पहले कर दिया जाता था। तो माघ का जो ये 1 महीने का मेला होता है, इसीलिए सभी तीर्थ वहां जाते हैं और अपनी अपनी जो कर की राशि है उसको जमा करते हैं। लेकिन वृंदावन कभी नहीं गए, ब्रज कभी नहीं गए। तो और जो राजा आते थे, तीर्थ आते थे, तो उन्होंने प्रश्न कर दिया, हे नारायण, आप ने प्रयागराज को अपना तीर्थ राजा बना दिया है, लेकिन हम लोग हर वर्ष आते हैं और वृंदावन नहीं आते हैं, यह क्या है? तो प्रयागराज जी को बड़ा कष्ट महसूस हुआ कि हमारी अवहेलना हो रही, क्योंकि अधिपति बनाया गया मुझे और कोई हमारी आज्ञा ना माने, कष्ट होता, स्वाभाविक है। घर में ही बालक को कहें बालक ना माने तो तकलीफ होती है, जिससे कहें बात ना माने तकलीफ होती है, उनको भी हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हम उपेक्षित हो रहे हैं, क्या बात है, क्या कष्ट है? बताया गया कि हमारे पास सभी तीर्थ अपना निवेदन लेकर के आते हैं, परंतु श्रीधाम वृंदावन कभी नहीं आते, ब्रज कभी नहीं आते। तो भगवान ने कहा, देखो मति बुद्धि आपकी शुद्ध है कि नहीं? हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का अधिकार नहीं दिया है। हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का मालिक आपको नियुक्त नहीं किया गया है। इसलिए यह श्रीधाम वृंदावन श्री ब्रज भगवान का नित्य घर है और यह प्रकृति से परे है। सृष्टि के संरचना में इसका कोई वर्णन नहीं है। जब भगवान को लीला करनी हुई, सीधे गोलोक धाम से ब्रज बनाया गया है, इसलिए अलौकिक है, दिव्य है, इसकी महानता अत्यधिक है। जो भी इस धरा पर आया है, निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण है ही। और ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण और आपके ही लाडले दुलारे के मुख से आप श्रवण कर पा रहे हैं, यह हम सबका परम सौभाग्य है। इसलिए इस श्रवण को नित्य हम सबको गान श्रवण करता रहना चाहिए। जिस घर में ऐसा वैष्णव पुत्र हो जाए, भक्त हो जाए,
उस कुल का कुलम पवित्रम जननी कृतार्थाः वसुंधरा भगवती सधन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोपि तेषाम् येषां कुले वैष्णव नाम ध्येयम्। वह कुल पवित्र हो जाता है, वह जननी का भी जीवन कृतार्थ हो जाता है। साथ ही बहुत ही दिव्य जो हमारे पितर हैं, पितरों को तो हम वर्तमान में पीछे ही ढकेलते चले जा रहे हैं, वो अतृप्त रहते हैं। जब तक उनको जल नहीं दिया जाता, उनका भाग नहीं दिया जाता, तो वहां से उनके आंसू निकलते हैं, रुदन करते रहते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई संतति हो जाए जो कि हमें नित्य प्रति जल दान करे। और जब जल पाते हैं तो वहां दोनों हाथ उठाकर के वो नाचने लगते हैं कि कोई हमारे कुल में ऐसा आ गया है जो कि हमें तर्पण जल देने वाला हो गया है। तो नाचने लगते हैं, गान करने लगते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस कुल के बारे में क्या कहना है? तो हम सब आपका परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान के यज्ञ का हम श्रवण कर पा रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान व्यासस्वरूप पंडित मुकुल ब्रजवासी जी के मुखारबिंद से इसी के साथ समय तो कुछ ज्यादा शायद है ले लिया गया है, उसके लिए निवेदन भागवत जी से वाकांजलि को समर्पित करते हुए 2 लाइन राधा रानी के चरण में समर्पित करते हैं।